वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जिम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। चलिए, डीएनए से आरएनए के द्वारा प्रोटीन तक आनुवांशिक जानकारी के अनुक्रमित हस्तांतरण को कहते हैं। Sequence transfer of genetic information from DNA to protein by RNA is called translation, translocation, ट्रांसक्रिप्शन या फिर सेंट्रल डॉग्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपसे पहले बोल रखा है कि आप जैसे एग्जाम दे रहे हो ना, उसी प्रकार ईमानदार से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन है केंद्रीय दरमियान के सेंट्रल डॉग्मा। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है? वोमिटिंग, उल्टियाँ होती है ना, आपको भी काफ़ी बार हुई होगी उल्टियाँ। विच इज़ द वोमिटिंग सेंटर इन ब्रेन? तो उल्टी के लिए जिम्मेदार कौन सा है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ऑसिपिटल लोब, हिप्पोकैम्पस, पोन्स। राइट ऑप्शन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका उपयोग पुनः सहसंयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी की मदद में मानव टीका को बनाने में किया जाता है? ई कोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस नाइगर। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग वाला। जेनेटिक्स इंजीनियर आपकी जो जैव प्रौद्योगिकी वहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो आपने चूज कर लिया होगा कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका उपयोग पुनः संयोजक जो प्रौद्योगिकी की मदद से मानव टीका को बनाने में किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है गाइस आपका ई कोलाई। ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। ई कोलाई जीवाणु को सब जानते हो। छना हुआ रक्त गुर्दे से किसके द्वारा दूर किया जाता है? फिल्ट्रेटेड ब्लड इज कैरी अवे फ्रॉम द किडनी बाय रेनल वेन, यूरेथ्रा, रेनल आर्टरीज, नेफ्रॉन। इसका राइट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम पर का है, तो बता दो आंसर। क्वेश्चन तो आपके एक्सक्रेटरी से भी आएंगे, रिप्रोडक्शन से तो 100% आएंगे, डाइजेशन से आएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएंगे, जितने भी सिस्टम है बॉडी के नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन है कि चना हुआ रक्त गुर्दे के किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो गुर्दे की नस से, रेनल वेन से, रेनल वेन से। अगला, भ्रूण को मां से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। fetus receive nutrition and oxygenated blood from mother by गर्भाशय, नाल या फिर फ्लोबिन ट्यूब या फिर गर्भनाल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। बीटी जीन्स किस तरह के टॉक्सिक के कोड बनाते हैं? एंडोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, एजोटॉक्सिन। बीटी जीन encode which type of toxin which cause tidal effect of insect with? तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास का अनुक्रम है। हमने आपसे पहले बोल रखा है कि शुक्राणु का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी हर एक स्टेप आपको याद रखनी है। अंडाणु का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी हर एक स्टेप आपको याद रखनी, पूछा जाएगा क्वेश्चन। और भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसकी तो स्टेज आपको याद रखनी है। पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज भ्रूण के विकास का अनुक्रम। जैसे पहले युग्मक होता है, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, सब यहाँ दे रखा है। युग्मक जनन, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, युग्मक। चूज कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने, सही क्रम आपको बताना है। और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। लेवल हमने आपको बता दिया है। और जेके लोन जॉब चैनल पर तो हम प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से करा रहे हैं आपकी। अगर वीडियो मिस कर दिया तो जाके देखो ना, आप चाहे तो कवर कर सकते हो।
अगर आपने ठान लिया तो। भ्रूण के विकास का अनुक्रम आपको बताना है, सो इसका राइट ऑप्शन है गाइज युग्मक, युग्मनज, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, युग्मक, युग्मनज, मोरुला, फिर ब्लास्टो पे गैस्ट्रुला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला, इनमें से कौन सा इस एक संपूर्ण पाचन युक्त एमाइलाइटिक, लाइपोलाइटिक एवं प्रोटीलाइटिक एंजाइम है? इंटेस्टाइन जूस, पैनक्रेटिक जूस, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस। राइट ऑप्शन इज पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस। अगला, योग पर आधारित मानव अंडे, बेस्ड ऑन योग ह्यूमन एग, मीजोलेथिसल, माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल या फिर मैक्रोलेसिथल। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का कुछ बना था 2018 में, बन सकता है फिर एग से रिलेटेड। उसमें पूछा गया था मानव का एग होता ना किस प्रकार का होता है, अंडाणु आपने देखा वो किस प्रकार का होता है, और मुर्गी का भी पूछा था वो किस प्रकार का होता है। सो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है एलेसिथल, याद रखना इसको, एलेसिथल को। अगला, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। स्ट्रक्चर आपको पता होगी, सिर होता है, पूंछ होता है, बीच में दड़ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और क्या क्या है उसमें होते हैं, सारा आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन्स, केंद्रक। कुछ कुछ पता होगा ना आपको थोड़ा सा, ऐसे भाई ये होता है, एक्रोसोम होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होती है, आपको इसके अंदर की डिटेल भी पता होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है गाइस ये। अगला, रासायनिक संदेशवाहक जो कि साइनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉन के बीच संदेशों को पहुंचाते को कहा जाता है, डेंड्राइट, न्यूरोट्रांसमीटर, फोरामेन मैग्नम, कपाल। न्यूरॉन सिस्टम पढ़ रखा है सबने, और बचपन से पढ़ रहे हो, तंत्रिका का चित्र तो बनाना सबको आता है, तो उसकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होगी, कार्य प्रणाली भी पता होगी, फिर तो आपको सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन, इकाई समय में एक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न नए संतति है, मृत्यु दर, जन्म दर, वास्तविक मृत्यु, प्रजनन दर। इकाई समय में एक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न नई संतति है जन्म दर। नेक्स्ट, किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन मिलेंगे और अगर गैर समरूपी गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होगा? प्रतिलिपि, अनुवादन, कमी, व्युत्क्रमण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है अनुवादन, ट्रांसलेशन। क्रायोजीन पाया जाता है, क्रायोजीन फाउंड इन बैसिलस सेप्टिलस, बैसिलस thuringiensis, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्टेफिलोकोकस ऑरिस। क्रायोजीन पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैसिलस thuringiensis। जीन उपचार का लक्ष्य है, द गोल ऑफ जीन थेरेपी, रसायन उपचार, एकीकृत चिकित्सा, मनोचिकित्सा या फिर जीन प्रतिस्थापन थेरेपी। जीन उपचार का लक्ष्य है, तो इसका राइट ऑप्शन है जीन प्रतिस्थापित थेरेपी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवधि है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ती एवं ढीली होती है? कार्डिक रिफ्लेक्स, कार्डिक अरेस्ट, डायस्टोल, सिस्टोल। वह कौन सी अवधि है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ती एवं ढीली होती है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायस्टोल। अगला, रजोनिवृत्ति के बाद किसके निम्न स्तर के कारण हड्डियों की हानि बढ़ती है? आफ्टर मेनोपॉज बोन लॉस इंक्रीज ड्यू टू लोअर लेवल एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। रजोनिवृत्ति तो सब जानते हो, मेनोपॉज क्या होता है? स्टोमेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो कि 40-45 साल की एज में हो जाता है गर्ल्स में। इसका राइट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है गाइस, और अटैक की संभावना फिर ही बढ़ती है। एस्ट्रोजन कम हो जाता है इस वजह से। पहले तो नहीं बढ़ती, क्योंकि पहले तो खूब सारा एस्ट्रोजन होता है ना, इसलिए नहीं बढ़ती, और मेंस में तो बढ़ती है, आदमियों में तो। लैक्टोज का उपयोग एक कार्बन स्रोत के रूप में करने के लिए कौन सा ऑपेरॉन जिम्मेदार होता है? ORI, TRP, लेक, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन है गाइज TRP। वह कौन सी छलनी है जिसका उपयोग अपोन में रक्त से अपशिष्ट एवं अतिरिक्त पानी को दूर करने में प्रयोग किया जाता है? कण फिल्टर, डायलेट्स, डायलेजर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज डायलेसेट। नेक्स्ट, DNA के डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है? DNA के डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है? हेलिगेज, लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, प्राइमेज। DNA से अनुवांशिक से क्वेश्चन आएगा आपके। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन्स हो गया, आपके ह्यूमन डिजीज़ हो गया, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्लांट हार्मोन हो गए, ह्यूमन हार्मोन हो गए। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से उठाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेलिगेज, ठीक है, हेलिगेज। अगला, उलभेदन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? एमनिसेंटेसिस इज ए प्रोसीजर यूज प्रसव पूर्व निदान, रेड सिंड्रोम, विभेदन निदान, DNA फिंगरप्रिंटिंग। राइट ऑप्शन इज प्रसव पूर्व निदान। दो झिल्ली जो गर्भ वैली के ऊपर रहकर भ्रूण की सुरक्षा करती है? तरल और त्वचा संबंधी झिल्ली, तरल और लामिना प्रोफिया, श्लेष्मा नाल झिल्ली, भ्रूणावरण और जरायु। तो राइट ऑप्शन इज भ्रूणावरण और जरायु। ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है जिसका उपयोग पुनः सहसंयोजक DNA प्रौद्योगिकी में मानव इंसुलिन के निर्माण में किया जाता है? RI प्लाज्मिड, NO प्लाज्मिड, या फिर TI प्लाज्मिड, या फिर PBR 322। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका PBR 322। अगला, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त में कोलेडली प्राशन दाब को विनियमित करता है? मायोग्लोबिन, एल्बुमिन, अर्जिनिन, फाइब्रिन। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त में कोलेडली प्राशन दाब को विनियमित करता है? तो राइट ऑप्शन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन से तो क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, कर लेना अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो। फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान में लाके छोटी हवा की थैली को कहते हैं? ब्रिंकल्स, पुपुस्थैली, या फिर एलुलाई, या फिर ट्रेकिया। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में लाके छोटी हवा की थैली को कहते हैं। इंग्लिश में समझ लो, अगर हिंदी में नहीं आता है तो इन लंग गैस एक्सचेंज ऑकर इन मिलियन ऑफ स्मॉल एयर सैक कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? अभी तो हमको बॉटनी भी पढ़नी है, कहीं पर जाना नहीं। अभी तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन आपको करवाने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलुलाई। क्या हो जाएगा? एलुलाई। बॉटनी के क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। सो गाइज, बॉटनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है। एग्जाम नज़दीक है ना, इसलिए। बॉटनी, पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। पता होगी तो उसको तो आ जाएगी। सेल थ्योरी की नॉलेज चेक करना चाहता है एग्जामिनर आपको कि सेल थ्योरी को पता है कि नहीं है। सभी कोशिका जीवित होती है, सभी कोशिका में न्यूक्लियाई पाया जाता है,
कोशिकाएं पहले से व्याप्त कोशिका से उत्पन्न होती है। कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। राइट ऑप्शन इज कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत इकाई है। अगला, इंडोल एसिटिक अम्ल किसका अग्रगामी है? आइसोपेंटेनॉल, फारपास्पेट, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। इसका राइट ऑप्शन इज ट्रिप्टोफैन। एटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही है। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईसीटी। एटीसी, सिटी नहीं है, ईटीसी। साइटोक्रोम वी, जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। प्रोकैरियोटिक डीएनए की संरचना को कहा जाता है देखो, न्यूक्लियोटाइड अलग है, न्यूक्लियोसाइड अलग अलग है, दोनों अलग चीज़ है। न्यूक्लियोसाइड, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटिक डीएनए की संरचना को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियोइड। ठीक है। माइकोप्लाज्मा की विशिष्ट विशेषता है कोशिका भित्ति रहित, समुद्री, मरजीव, ओजोन परत, प्रवाह। राइट ऑप्शन इज कोशिका भित्ति रहित। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ सेल नाइकोटिक डिवीजन ऑकर्स इन? प्रावीय कोशिका में, वनस्पति कोशिका में, प्रजनन कोशिका में या फिर मेरिस्टेमिक कोशिका में? राइट ऑप्शन इज प्रजनन कोशिका में। अगला, इनमें से कौन सा वह यौगिक है जो बीज निष्क्रियता को उत्पन्न कर सकता है? इथाइलिन, जिब्रेलिन, पोटेशियम नाइट्रेट, एब्सिसिक अम्ल। तो राइट ऑप्शन इज एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल इसका आ जाएगा। अगला, ब्रायोफिटिक पौधों में नर युग्मक को कहा जाता है। इन ब्रायोफिटिक प्लांट मेल गैमेट आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोगोनिया, एंथ्रोजाइगट, आर्किगोनिया। तो राइट ऑप्शन इज एंथ्रोजाइगट, एंथ्रोजाइटस। वह हार्मोन कौन सा है जो पौधों में रंध्र को बंद करने का संकेत देता है? विच हार्मोन सिंगल ऑफ द क्लोजर ऑफ स्टोमक इन प्लांट? तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। हमने इसी चैनल पर बताया था आपको प्लांट्स हार्मोन के बारे में। हर एक प्लांट जितने भी पादप हार्मोन है उसके बारे में बताया था और उनके क्या क्या कार्य है वो भी मैंने आपको बताया था। चैनल पे जाके देखो, आप वीडियो मिलेगा आपको। पादप हार्मोन के बारे में भी मिलेगा और मानव रोगों के बारे में, विटामिन के बारे में, सब के ऊपर हमने बना रखा है। देखने की कमी है बस आपको, चैनल पे विजिट करके तो देखो आप। वह हार्मोन कौन सा है जो पौधे में रंध्र को बंद करने का संकेत देता है? तो राइट ऑप्शन इज एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। और जिन स्टूडेंटों ने हमारा हर एक वीडियो देखा है, समझो सिलेक्शन है उसका। तो हर एक जब से हम अपलोड कर रहे हैं उसी टाइम से फॉलो कर रखा है, हर एक क्वेश्चन देखा है, समझा है, तो श्योर सिलेक्शन है गाइज। आकाश से बिजली, अगर आपने नहीं देखा तो कोशिश करो देखने गाइज। आकाश से बिजली एवं आदि तूफान के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस परिवर्तन होती है। हाँ, आकाश से बिजली खूब आजकल तो देखा होगा आपने, बहुत ही खतरनाक बिजलियाँ कड़कती है। तो इनसे आंधी तूफान के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस परिवर्तन होता है। तो नाइट्रोजन क्योंकि वो कड़कती है तो काफ़ी सारी अभिक्रियाएं हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, कार्बन के ऑक्साइड में, ऑक्सीजन के ऑक्साइड में, नाइट्रिक अम्ल। तो राइट ऑप्शन इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला, श्वसन के दौरान ईस्ट ग्लूकोज को बदलता है। लैक्टिक एवं CO2, एथेनॉल एवं ऑक्सीजन में, एथेनॉल एवं जल में, एथेनॉल एवं CO2 में। राइट ऑप्शन इज एथेनॉल एवं CO2 में।
इनमें से कौन सा बैक्टीरियम डिनाइट्रिफिकेशन करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियम ब्रिंग अबाउट डिनाइट्रिफिकेशन? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजिडोबैक्टर, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, ठीक है। इनमें से कौन सी वह पादप कोशिका है जो पूर्ण शक्ति या फिर टोटपेंटी से दर्शाती है? जाइलम, चलनिलिका, कारकोशिका, विभजतक। राइट ऑप्शन इज विभजतक। इनमें से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? जस्ता, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, तांबा। राइट ऑप्शन इज मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। रेड डाटा बुक कंटेन डाटा सभी जंतु प्राणियों के खतरे में या विलुप्त कगार पर पाई जाने वाली प्रजातियों के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के, अब सभी पौधों की प्रजातियों के। तो राइट ऑप्शन इज खतरे में या विलुप्त की कगार पर पाई जाने वाली प्रजातियों के। नेक्स्ट, कि यह देखा गया है कि पृथ्वी की जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है, अतः इसका प्रभाव है भू अभियांत्रिकी, ताप अभियांत्रिकी, वैश्विक तापमान, जलवायु प्रतिनिधि। राइट ऑप्शन वैश्विक तापमान। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इन ए सेल द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो राइट ऑप्शन है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन, पूंछ युक्त जीवाणु भोजी होते हैं। द टाइल बैक्टीरियोफेज आर। बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील, पौधों की पत्तियों की सतह पर गतिशील, सक्रिय रूप से पानी में गतिशील, अचल। तो राइट ऑप्शन इज बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील। अगला, वह विचार या उपाय जिसमें पोषण का गुण बढ़ने के लिए फसलों का अभिजनन कराया जाता है। जैव विविधता, जैव आक्रमण, जैविक उपचार, बायोफर्टिफिकेशन। राइट ऑप्शन इज बायोफर्टिफिकेशन। प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव्य कुंचन का कारण है प्रासरण, अंतःप्रासरण, अवशोषण के कारण या फिर बाह्य प्रासरण। तो राइट ऑप्शन है बाह्य प्रासरण। अगला, ग्रेफ चक्कर के किस कोशिका में बनता है? ईआरके वेसाइल में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लाइसोसोम में। तो राइट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। वह कौन सा एंजाइम है जो पार्विक अम्ल को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने में सहायक होता है? फॉस्फेटेज, कार्बोक्सिलेज या फिर डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सिलेज एवं हाइड्रोजनेज या फिर डिहाइड्रोजनेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है कार्बोक्सिलेज एवं डिहाइड्रोजनेज। अगला, पौधे नाइट्रोजन तत्वों को किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट्स। पौधे नाइट्रोजन तत्वों को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो राइट ऑप्शन इज नाइट्रस। वह प्रक्रिया जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों का प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बीजाणुनिषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है। पार्थिनोकॉर्पी या फिर स्टेनोलिटिस, स्पेनोकॉर्पर या फिर स्पेनोकॉर्पी, इनमें से कोई नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बीजाणु के निषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं गाइस पार्थिनोकार्पी। सिंपल सा क्वेश्चन है। और जेके लॉन जॉब चैनल में फिजिक्स केमिस्ट्री का सुबह वीडियो हमने डाल दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एवं स्थायी उत्तक प्रकार है। फ्लोएम उत्तक के
एंडोप्लाज्मिक ऊतक के, जाइलम ऊतक के या फिर सरल ऊतक के। विभाजित ऊतक जो है ना अस्थायी ऊतक प्रकार किसके है गए? ऊतक आपने पढ़ रखा है, जंतु ऊतक भी पढ़ रखा होगा, पादप ऊतक भी पढ़ रखा है आपने, ऐसी बात नहीं है। तो बताओ आंसर इसका क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा इसका गए सरल ऊतक के, यानी कि सिंपल टिश्यू। और हमने बोल रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जेके लॉन्च जॉब चैनल में आज ही वीडियो अपलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।